भारत में भगवान शिव के अनेकों अद्भुत मंदिर है। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। कुल्लू घाटी में यह मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है और इस सांप का वध भगवान भोलेनाथ ने स्वयं किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुरोहित खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं, जिससे कुछ ही महीनों के बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस शिवलिंग पर हर 12 वर्ष में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत वर्ष पहले यहाँ कुलंत नामक दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास नागणधार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घुग्गरधार से होता हुआ लाहौल स्पीति से मथान गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर ब्यास नदी की प्रवाह को रोककर इसी जगह को पानी में डुबोना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाए। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो गए। महादेव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया और महादेव ने अजगर के कान में धीरे से बोले कि तुम्हारे पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा, तभी महादेव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशालकाय पर्वत के रूप में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा के पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घुग्गरधार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुलूत और इसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यही किंवदंती कही जाती है। भगवान शिव ने इंद्रदेव से कहा था कि इस स्थान पर बिजली गिराए। कुलांत दैत्य के मरने के बाद शिव जी ने इंद्रदेव से कहा कि वे 12 वर्ष में एक बार इस जगह पर बिजली गिराए। जब जब संसार में संकट आया, भोलेनाथ ने वह अपने ऊपर ले लिया। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार को बिजली गिरने से होने वाले प्रकोप से बचाइए। वज्रपात न सिर्फ मनुष्यों को अपितु सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है, कृपया कोई समाधान करे। तब शिव जी ने इंद्रदेव से इसका समाधान पूछा। शिव जी के पूछने पर इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है, प्राकृतिक है, इसे रोका नहीं जा सकता। तब महादेव ने इंद्रदेव से कहा, यदि ऐसा है तो हिमालय के पहाड़ों पर भुंतर नामक गांव के एक पहाड़ की चोटी पर मैं लिंग के रूप में स्थित हूँ। आप वज्रपात केवल उसी लिंग पर ही करें। तब से हर 12 वर्ष में शिवलिंग पर और हर 2 वर्ष में मंदिर के ध्वज पर आकाशीय बिजली गिरती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि शिवलिंग टूटकर चूर चूर हो जाता है, जिसे पुरोहितों के द्वारा मक्खन से मरहम पट्टी कर जोड़ दिया जाता है और फिर लिंग स्वयं जुड़ जाता है। और तो और बिजली सिर्फ शिवलिंग या मंदिर के ध्वज को ही क्षति पहुंचाती है। मंदिर के अन्य किसी भी भाग या पूरे पर्वत पर कहीं भी कोई भी हानि नहीं होती है। समुद्र तल से लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बिजली महादेव। बिजली महादेव मंदिर का यह लंबा डंडा बिजली के रूप में दिव्य आशीर्वाद को आकर्षित करता है।